बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल महताब आलम इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या कभी हमने यह गौर व फिक्र किया है कि अल्लाह ने हमें फजर की इतनी अहमियत क्यों बतलाई है और फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ पढ़ने जॉगिंग करने का वक्त होता है? इस वक्त के पीछे कौन सा राज पोशीदा है? वह राज क्या है? तो दोस्तों, इस राज को जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। और यह 5 नमाज किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुजाहिरा सफर मेराज में उस वक्त हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए सफर मेराज पर अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पस मंजर में अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूसी इनाम से नवाजा। इस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया किराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा करवाया गया और नेकियों के अजर व सवाब और उनके अंजाम व अजाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब होने और अल्लाह से मांगने का अजीम तोहफा मिला। इबादत यानी नमाज इसी सफ़र में अता की गई। मिराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने 50 नमाज का हुक्म दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह ताला से 50 नमाज में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाज का हुक्म दिया। इतनी नमाजें कम होने के बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने को मशवरा दिया। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, लेकिन अब मुझे दोबारा नमाज कम कराने में शर्म आ रही है और अब मैं इस पर राजी हूँ और उसके इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बामुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी छोड़ना नहीं चाहोगे। यहाँ नमाज फजर के कुछ अहम फजाइल इस तरह हैं कि 5 नमाज में से सबसे अहम नमाज फजर की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम उठाता है और फरमाता है, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वह चलने लगे, यकीनन इनमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की 2 रकात दुनिया और इस दुनिया भर में जो कुछ है उन सबसे बेहतर है। याद रखें कि फजर की बाज़मात नमाज का एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फजर की नमाज जहन्नम से पर्दा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें
यानी फजर और असर पढ़ता है वह हरगिज जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। फजर की नमाज जन्नत की ज़मान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दो ठंडी नमाज यानी फजर और असर पाबंदी से पढ़ता है वह जन्नत में दाखिल होगा। फजर की नमाज ना पढ़ने पर वईद। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है यानी फजर की नमाज अदा नहीं करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। फजर की नमाज के लिए किस तरह उठें? नंबर 1, रात को हर हाल में जल्दी सोएं। नंबर 2, सोते वक्त फजर की नमाज जमात से अदा करने का पुख्ता इरादा करें और इरादा करने में मुखलिस भी हो। तीसरा, ऐसे असबाब अख्तियार करें जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर उन उमूम की रियायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताखीर हो जाए तो जिस वक्त भी आँख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर ले। इंशाअल्लाह ताखीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसको मामूल बनाना गुनाह है जो किसी भी तरह जायज़ नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वह सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तो कई तरह की दिमागी और जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागता है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वह नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वह अल्लाह से यह सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। कुछ कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वह बहुत ज़्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वह जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वह फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब हम उनके पास गए तब भी वह असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है और वह यह है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में फराहम होती है, जिस वक्त माहौल ताज़ा होता है और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए निहायत ज़रूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है तो वह उस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की फराहम कम होती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत में बेचैनी हो जाती है।
اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور بن ضرور نماز میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نماز کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور بے پرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔